इस साल का जो बात होगा, इस साल पे ये क्या है, इस साल पे नो डाउट ये इजी था, मतलब उस लेवल पे इजी नहीं था जैसे 24 का था, या उस लेवल पे वो डिफिकल्ट नहीं था जो 25 में था। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, नीट का तो एग्जाम हो चुका है, नीट का कट ऑफ भी बहुत लोग देख रही है, बहुत लोग बना रहे हैं, बहुत लोग टेंशन में है, पेरेंट्स भी टेंशन में है, बच्चे भी टेंशन में है, किसका अच्छा गया, कौन सा सेफ स्कोर है, क्या आपको मेडिकल सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए, ये सारे चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों को। और बहुत सारे बच्चे मेरा ऑफलाइन का हो गया, या फिर जो बच्चे डीएम मेरे को करते पहचानते फॉलो करते हैं, उन सारे बच्चों का जो प्रॉब्लम है ये मैं समझ सकता हूँ। तो अब यहाँ पे आपके सामने में एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो फॉर नीट 2026 का असम स्टेट के लिए मैं लेके आया हूँ। बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बोलूंगा कि मैं यहाँ पे इतना लेट में क्यों बनाया, बाकी सब लोग बना के अपना वर्डिक्ट सो बता चुके हैं ऑलरेडी, है कि नहीं? बच्चे जिसको पैनिक करना है वो पैनिक कर गया, जिसको जो करना है हो गया। तो ये सारे वीडियोस वगैरह देख के बच्चे हमको सीट बोलते हैं कि सर हमें तो सीट नहीं मिलेगा, हमें क्या करना चाहिए, परेशान हो गया, पेरेंट्स कॉल करते हैं, बच्चा रो रहा होता है। तो ये सारे चीजें देख के मैं पूरा मोटा मोटी अपने हिसाब से जो भी एनालाइज करना था वो सारे एनालाइज करके आपके सामने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो लेके आया हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे जो पहली बात तो है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन ऐसा होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ये 100% कि ऐसा ही होगा ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता, बट ऑलमोस्ट ऐसे टाइप का ही रहने वाला है। सो मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ आपको। ठीक है जी। तो बच्चे, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि यहाँ पे नीट 2026 का जो पेपर है, बहुत लोग बहुत तरह तरह का बात बता रहे थे कि पेपर जो है वो बहुत ईजी था, कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये 2024 का रेप्लिका है, एंड सो। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने पेपर एनालिसिस में भी पहले दिन जब पेपर हुआ था उसके बाद ही मैंने आपको बता दिया था सीन क्या चल रहा है। पेपर थोड़ा सा लेंदी था। अब फिजिकल केमिस्ट्री का जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का था, फिजिकल केमिस्ट्री काफी बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे। बच्चे का कुछ टाइम कम मिला, कुछ बच्चे का जो है टाइम जो कम मिला हुआ है, वो बच्चे उतना ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए फिजिक्स में, लेकिन कुछ बच्चे तो स्कोर करे हैं, जो अपना टाइम को मैनेज कर पाए, वो बच्चा तो स्कोर कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी है कि पेपर तो ठीक ठाक था, मोटा मोटी इजी बोल सकते हैं एज कम्पेयर टू 2025। सो उसके हिसाब से देखा जाए तो इजी था, बट इजी होने से सिली मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से अब मेरे बच्चे बोलो या जो डीएम कर रहे हैं बच्चे, वो सारे बच्चों का एक चीज तो बोले हैं कि सर हमने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन सिली मिस्टेक काफी सारे हो गया। जो कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर का जो भी यहाँ पे आंसर की चेक किया, उसके बाद बच्चे बोले कि हमारा तो निगेटिव बहुत सारे हो गया है, या फिर प्रोविजनल आंसर की जब रिलीज हुआ उसके बाद भी बच्चे कुछ बता रहे हैं उसमें कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह है, ये क्वेश्चन को लेके, वो क्वेश्चन को लेके। ठीक, इस पे फिलहाल मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा। ठीक है जी। तो अपन स्ट्रिक्ट रहेंगे कि कट ऑफ वीडियो कैसा है, कट ऑफ क्या रहने वाला है, हर कैटेगरीज का अपन यहाँ पे बात करेंगे। अपन थोड़ा सा डेटा को दिखा एनालाइज करेंगे, लेकिन पूरा एनालिसिस जो है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस के हिसाब से लगभग 10 साल हो रहा है मेरा पढ़ाने का, और जो भी अपने बच्चे होते हैं, या इवन दो मैं पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैंने पहले भी कट ऑफ वीडियोस शेयर करता था, मोटा मोटी तौर पे देखा जाए 99% वैसा ही होता था। बट मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ बच्चों कि जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा, या असम स्टेट का जब रैंक लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद जो कट ऑफ आपको बोला जाएगा वही कट ऑफ आपको होने वाला है। ठीक है जी। तो बच्चों, चलिए अपन देखते हैं हर एक कैटेगरीज का क्या क्या कट ऑफ होने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। ठीक है जी बच्चों। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी का है। सो अनरिजर्व कैटेगरी का जो बात करूंगा, तो उसमें सबसे पहले अपन को कुछ कुछ चीजें देखना पड़ेगा कि जैसे कि 2023 का जो पेपर है उसमें कट ऑफ ये रहा है, अगर मैं 2024 का देखूं तो कट ऑफ ये रहा है, और 2025 का देखें तो ये ऐसा रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पेपर था 2024 पे, उसमें कट ऑफ ज्यादा जाने का काफी सारे रीजन होते हैं, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो इसमें तो पेपर, सबसे पहले तो बात, ये इजी पेपर था। क्या पेपर था? ये इजी पेपर था। दूसरी बात, टाइम जो था वो आपको 3 घंटा इतना मिनट्स था, इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा था। और फिर पेपर में भी कुछ इशू वगैरह हो रहा था, मतलब कट ऑफ जो बच्चे बहुत सारे लीक वगैरह हो रहा था, इस बार भी कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है, बट देखते हैं क्या होता है। ये सारे चीजें देखते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बच्चा आराम से कर रहे थे। उसके बाद आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे 200 क्वेश्चंस भी रहा है।
इसके वजह से, इस सारे कारण के वजह से यहां पे जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई गया है। लेकिन 2025 में जो कहानी था वो पेपर इसमें तो सीधा हार्ड हो गया। बात समझ में आ रहा है? इसमें भी टाइम का जो भी बात हो रहा है इसमें दिक्कत है। इसमें भी क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस था वो भी कम हो गया है। तो ये सारे चीजें देख के इसमें डिफिकल्ट लेवल, फिर टाइम का, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। इसके वजह से आपने देखा है कट ऑफ इसका काफी कम गया है। क्या सर इसके जैसा होने वाला है? नो, नेवर, आप टेंशन मत लीजिए। क्या इसके जैसा होगा? वो भी तो नहीं है, 100% नहीं होगा। ये तो काफी ज्यादा कम हो जाएगा इस बार, इस साल के अगर कंपैरिजन में देखा जाए। सो व्हाट अबाउट 2023? सो 2023 का जो कहानी है इसमें नो डाउट इजी था। 3 घंटा 20 मिनट का भी कहानी था, यहाँ पे 200 क्वेश्चंस का भी यहाँ पे ऑप्शंस था। लेकिन पेपर इतना इजी नहीं था। कहानी समझ में आ रहा है क्या है? पेपर उतना इजी नहीं था, इस हिसाब से इसका कट ऑफ इतना था। लेकिन एक चीज यहाँ पे प्लस पॉइंट था, जो 3 घंटा 20 मिनट का था, फिर 200 क्वेश्चन वाला कहानी जो है यहाँ पे सेम था। व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पे इस साल का जो बात होगा, इस साल पे ये क्या है? इस साल पे नो डाउट ये इजी था, मतलब उस लेवल पे इजी नहीं था जैसे 24 का था, या उस लेवल पे वो डिफिकल्ट नहीं था जो 25 में था। ये बीच में था। बात समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच का अगर आप बोले तो, इन दोनों के बीच में भी अगर आप बोले तो वो भी गलत नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो लगभग लगभग बीच में था। दूसरी बात, यहाँ पे टाइम का भी आपको 3 घंटे का कहानी था। फिर आप यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे जो सीन है वो भी 180 क्वेश्चंस था। अब पेपर का बात होता है, इजी था अगर कोई लोग बोल रहे हैं, या मैं भी अगर बोलूं पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 के हिसाब से ये तो इजी था, बट लेंदी था। और ऑप्शंस जो है वो कंफ्यूजिंग था, जिसके वजह से स्कोर या सिली मिस्टेक काफी ज्यादा हुआ है। काफी लोगों का हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग 600 भी पार करे हुए हैं। लेकिन हमारे आसाम में सीट उतना कम नहीं है। कहानी ये है, अपने आसाम में जो सीट इतना कम नहीं है। एंड दूसरी बात, इस बार भी और मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे इंक्लूड होने वाले हैं। तो ये सारे चीजें देखते हुए अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जो कट ऑफ वीडियो होने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी का, भाई साहब अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपके जो कट ऑफ होने वाला है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। बात समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे ये तो नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये आप फर्स्ट काउंसिलिंग का बात नहीं है, दूसरा तीसरा थर्ड राउंड तक मैं ये बोलूंगा कि इतना कट ऑफ आने वाला है, इसके नीचे है। अभी अभी दिखाता हूं आपको। तो कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट इट्स माय एनालिसिस, मेरे हिसाब से इतना होगा। फिर देखते हैं समय के साथ क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से आपका जो कट ऑफ होने वाला है इस बार, तो यहां से शुरू करते हैं, ये 5 आ रहा है। फिर देखिए भाई साहब, इतना क्या सर ये सच बता रहे हैं आप? क्या सर ये आप सच बता रहे हैं इतना होने वाला है? देखिए 545 काफी बढ़िया स्कोर है, ऐसा नहीं है। 545 काफी बढ़िया स्कोर है। हाँ, इसके नीचे भी जो लोग हैं वो भी बढ़िया ही स्कोर किए हैं। सिली मिस्टेक करने के कारण आपका स्कोर शायद नहीं आया होगा उतना। तो ये 545 मेरे हिसाब से आएगा। तो इसमें अगर आप +-5 डाल सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। इससे तो ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे ज्यादा जाएगा भी नहीं मेरे हिसाब से। तो 545 मेरे हिसाब से फुल टारगेट इतना ही है। इसके नीचे लोगों को थोड़ा सा इशू हो सकता है, 100% नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो आप अगर 545 के आसपास है, मींस अगर उससे ज्यादा ही है अगर आपका नंबर, तो हम बोलेंगे कि आपका नीट में सिलेक्शन मेडिकल कॉलेजेस में आसाम में स्पेशली आपको मिल जाना चाहिए। बात समझ? तो सर क्या करें अपन? आराम करें। अभी देखिए एग्जाम हो गया है, उस हिसाब से आप थोड़ा सा अपना सुकून से जिंदगी थोड़ा जी सकते हैं। उसके बाद आप आराम से जो भी डिसाइड करना है आप करिए। थोड़ा सा थम जाइए, क्योंकि इतने 1 साल 2 साल 3 साल आपने मेहनत की है। थोड़ा सा आप थम जाइए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, फिर दोबारा अगर आपको रिस्टार्ट करना है तो उस हिसाब से आप करिएगा। बट राइट नाउ पॉज लगाइए। अब भी अच्छा ही परफॉर्म किए हैं, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। बहुत इजी पेपर था। अब खुद एनालाइज कीजिए, आप देखिए, खुद एनालाइज कर सकते हैं। इतना तो आप काबिल हैं कि आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। दूसरे का बात क्यों सुन रहे हैं? खुद एनालाइज कीजिए। बात समझ में आ रहा है? आपने जिस हिसाब से तैयारी किया उसके हिसाब से आप देखिए, प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखिए। आप खुद एनालाइज करके बता सकते हैं कि क्या डिफिकल्ट था, क्या इजी था, क्या कहानी है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अपन नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं, जिसमें हमारा हो गया भाई साहब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो सेम कहानी है इसमें, जो भी मैंने आपको बताया पेपर के हिसाब से ये चल रहा होता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस इन जनरल लगभग लगभग क्या होता है, सेम रहता है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ज्यादा भी हो गया था, बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। लगभग लगभग सेम है। मैं सेम का मतलब 5 मार्क्स का यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो इसके कारण मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, इसका जो कट ऑफ होने वाला है तो यहाँ पे 540। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये 540, अगर आप प्लस माइनस लगा सकते हैं तो 5 लगा दीजिए, लेकिन 540 आपका यहाँ पे कहानी है।
सो 540 एवरेज स्कोर इतना अगर हो जाए तो कहानी बनेगा। बट एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो कहानी है मार्क्स एग्जैक्टली बताना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है, नो डाउट। रैंक बताना इजीली है, क्योंकि 540 में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। अभी आसाम में भी अगर देखा जाए बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन 540 जितने को मिला सबको थोड़ी मिलने वाला है। कहानी समझ में आ रहा है? ये बात तो भी थोड़ा समझना पड़ेगा, रैंक के हिसाब से कहानी चलता है भैया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट कैटेगरी हो गया ओबीसी एनसीएल। देखिए मैं ओबीसी एनसीएल के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने और भी जो सब कैटेगरीज है उसके बारे में मैं सही से वो नहीं बता रहा हूँ, जो है आपको और भी है, मोरन कैटेगरी हो गया, कुछ राजवंशी हो गया, टीजीएल हो गया, ये सारे किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो एनसीएल वाला है उनके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जो टीजीएल हो गया या फिर और भी मोरन कैटेगरी का हो गया, मतलब कैटेगरी का, ये सब का थोड़ा बहुत कम होता है, ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें वैसे ही सेम कहानी है। अगर मैं देखूं यहाँ पे, वही आपने देखा है, आप भी जानते हो, यहाँ पे 430 गया है, यहाँ पे 511 गया है, यहाँ पे 400 से कम गया हुआ है। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार के हिसाब से मेरा कहानी ये दिख रहा है, मेरा कहानी ये कह रहा है भाई साहब 470 आ रहा है। मैंने बहुत ज्यादा नंबर ले लिया, 470 ही रहने वाला है। मैक्स टू मैक्स इतना रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाना। अगर आप और भी चाहते हैं तो मैं और +-5 यहाँ पे डाल सकता हूं, बट 570 इज अ वेरी गुड स्कोर इस कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए। मैंने लगभग देखिए यहाँ पे लगभग 75 नंबर्स मैंने इंक्रीज कराया है, जो भी यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि सीट भी और भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, जिसके हिसाब से 100 नंबर का तो जंप तो नहीं होने वाला है। बहुत लोग बता रहे हैं 100 नंबर के ऊपर चला जाएगा, जंप नहीं होगा। ठीक है जी, बढ़ते आगे। फिर आप यहाँ पे देखिए एससी कैटेगरी का देख लीजिए। ये एससी कैटेगरी का पहले 23 में था, यहाँ पे आप देख रहे हैं 24 में है। मैंने ये पूरा अच्छे से बनाया हुआ है, ये नीट ईयर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इवन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा ईयर लिखा हुआ है, ये सब पूरा दिखा हुआ है। यहाँ पे नीट स्कोर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, 720 के आउट ऑफ 720 में आपको कितना मिल रहा है। सो इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ आपको, सो हमारे लिए एससी कैटेगरी के जो भाई लोग हैं, भाई बहन जो भी है, तो इनका जो कट ऑफ होने वाला है ये होने वाला थोड़ा सा कम होगा ओबीसी से, या थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है ओबीसी से, बट मेरे हिसाब से इतना है। बात समझ में आ रहा है? 465 आपको रहने वाला है, या आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट हमारे कैटेगरी जो है वो एसटी है। अब बात यहाँ पे है कि एसटी में थोड़ा सा डिपेंड करता है कि कितने एसटी हमारे यहाँ से है, कितने एसटी हिल्स से, कितने एसटी प्लेन्स से, वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि दिक्कत है अपने आसाम में ये थोड़ा सा बताना। जिसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये आपको 378 आया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए इतना गया हुआ है, यहाँ पे आपने इतना देखा हुआ है। ये चीज जो है वो लगभग लगभग यहाँ पे तो एससी से काफी कम होने वाला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कितना जा रहा है, 415 जा रहा है। बहुत लोग शॉक हो जाएंगे कि क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बाबू यही जाने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गया भाई लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने एसटी प्लेन का देखे हुए हैं, अब देखते हैं एसटी हिल्स का। तो एसटी हिल में अगर देखूं मैं, तो यहाँ पे 311 हो गया, 371 हो गया, यहाँ पे आपको 304 हो गया। यहाँ पे भी आप ऐसे 70-80 मार्क्स का आसपास यहाँ पे इंक्रीज करा दीजिए, बस वही कहानी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे होने वाला है 370 +-5 अगर डालें सेफ साइड, अपन यहाँ पे टॉलरेंस थोड़ा सा यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे आपने फिजिक्स में एरर पढ़ा है ना, ये एरर है टॉलरेंस। कहानी समझ में आ रहा है? तो ये हमारे लिए हुआ। तो अगर बात मैं करूं तो आप एसटी प्लेन का, एसटी हिल का ये आप देख सकते हैं, है कि नहीं? दूसरा अगर आप देखेंगे एसटी प्लेन का, आप देख सकते हैं इतना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बाद में देखेंगे इसको। 465 हो गया यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे देखिए 470 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए 540 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 545 यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ये अनरिजर्व कैटेगरी का हो गया, ये आपने यहाँ पे देखे हुए। बात समझ में आया? ठीक है बेटा, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे बहुत बच्चे यहाँ पे पैनिक कर रहे हैं, बहुत बच्चे टेंशन में है, इवन तो पेरेंट्स भी टेंशन में है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका ये एग्जाम जो है वो खत्म हुआ है। द एग्जाम जो है वो ओवर हुआ है, आपका जर्नी नहीं। बात समझ में आ रहा है? आपका जर्नी थोड़ी खत्म हो गया है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे खुद को बहुत ही डाउन फील कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा, मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि ईडब्ल्यूएस बोलो, या फिर मैं यहाँ पे बोल दूं कि ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जा रहा है, लेकिन अगर कोई बच्चा 530 लेके आया, क्या वो बच्चा कमजोर था? क्या वो बच्चे का नॉलेज नहीं था? क्या इस बच्चे ने मेहनत नहीं करा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे ने अपने दम पे मेहनत तो करा, लेकिन वो एग्जाम टेम्परामेंट जो है उसके वजह से
इसका मार्क्स थोड़ा सा डाउन हो गया। बहुत सारे कहानी है, एक तो टेंशन होता है, बहुत सारे प्रेशर होता है, मिलेगा नहीं मिलेगा ये वाला टेंशन हो गया। फिर एग्जाम में पेपर जो है वो अचानक अलग टाइप का हो गया, क्योंकि 2025 में जिस हिसाब से बच्चे ने प्रिपरेशन करा, वो प्रिपरेशन ऑब्वियसली 2025 के हिसाब से 2026 में इसका इम्पैक्ट आया। क्यों? क्योंकि 2026 में पेपर जब बच्चे मॉक टेस्ट लगा रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, सारे इंस्टीट्यूट या बच्चा अपने हिसाब से दे रहा था, तो थोड़ा सा एडवांस मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं नीचे से थोड़ा सा ऊपर का जो भी प्रिपरेशन है वो कर रहा था, लेकिन पेपर अचानक ऐसे आया और इसके वजह से सिली मिस्टेक भी हो गया। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि खराब रास्ते में एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत कम होता है, लेकिन हाईवे में चांस बढ़ जाता है, क्योंकि अच्छा रास्ता बनता है वहीं पे लोग स्पीड कंट्रोल भूल जाते हैं। अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है तो भाई साहब खत्म। तो सीन वही है, सिली मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको 530 आया हुआ है। लेकिन ये भी बच्चा अच्छे खासा पढ़ाई किया है। तो मैं डियर पेरेंट्स आपको मैं बता रहा हूं, आपके बेटे ने आपके बेटी ने जो भी पढ़ाई किया है वो मेहनत 100% किया है, उसके हिसाब से जो भी करना था वो करा। एग्जाम हॉल जो है ना वो थोड़ा सा अलग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। अब पंखे के नीचे एसी के अंदर कॉफी पी के कोई अगर बोल रहे हैं कि पेपर इजी था, तो सिर्फ वो अपने सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन 4 सब्जेक्ट एक साथ हैंडल करना नो डाउट मुश्किल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुश्किल तो है। अब बात यहाँ पे है कि ये जो मुश्किलात से बच्चा गुजर के आया हुआ है, अभी अगर उस बच्चे को या वही सेम पेपर अगर उस बच्चे को अपने घर पे देने को दिया जाए, वही पंखा दीजिए, वही इन्वायरमेंट आप क्रिएट कीजिए जिस इन्वायरमेंट पे आप फिलहाल बैठे हुए हैं, तो बच्चा 600 पार 100% करके आ जाएगा। ये मेरा गारंटी है डियर पेरेंट्स। जो बच्चा 530 लेके आए वो 600 पार कर ही जाएगा। क्यों घर पे कर पा रहा है? बिकॉज उसमें टेंशन नहीं है, वो प्रेशर नहीं है, वो एक्सटर्नल आके उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। सुबह से भूखा बच्चा एंटर किया हुआ एग्जाम हॉल पे 6 बजे तक, 5:30 बजे तक वो सेंटर पे है, भूखा है बच्चा, पानी प्यास लगी हुई है, पानी नहीं पी रहा है, भूल गया है कि पानी नहीं पी रहा है, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, काफी सारी चीजें हैं। सो डियर पेरेंट्स, अपने बच्चों को आप सपोर्ट कीजिए और हम आपके साथ हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आप आ सकते हैं, और या फिर आप मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। आपके साथ में जुड़ा रहूंगा और आपको सपोर्ट देने के लिए मैं हूं, हमेशा 100% आपके साथ हूं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों। जिनका अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है, अच्छा मीन्स अच्छा हुआ है आपको, बट उस मार्क्स पे, उस मार्क्स स्लैब में आप नहीं पहुंच पा रहे, तो आप खुद को डाउन फील मत कराइए, कमजोर मत समझिए, आप भी कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।